ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। बाहर जो भी पदार्थ ज्ञात होते हैं वे सुख स्वभावी नहीं है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से उनको देखने जानने से हमको सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम एक विषय को जानकर फिर दूसरे विषय पर जाते हैं। इस प्रकार विषयों को बदलते रहते हैं और सुख नहीं पाते हैं, निरंतर आकुल व्याकुल रहते हैं। अन्य जीव तो ज्ञान के विषय ही नहीं बनते हैं, उनके साथ बद्ध मूर्त काया ही जानने में आती है। अन्य जीवों का सुख हमारे अनुभव में नहीं आ सकता है। हम स्वयं ही सुख स्वभावी हैं। अपना अनुभव करके ही हम सुख का अनुभव कर सकते हैं और अपना मुख अपनी ओर करने से हमको सुख का अनुभव होता है। इसलिए फिर विषय को बदलने की आवश्यकता भी नहीं होती है। हम आकुल व्याकुल नहीं होते, निराकुल रहते हैं। वृत्ति मानो स्थिर हो जाती है। जैसे किसी फिल्म में प्रोजेक्टर निरंतर चलता रहता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को स्थिर खड़ा दिखाना हो तो उसी व्यक्ति का फोटो निरंतर प्रोजेक्टर पर चलाया जाता है। नया नया फोटो आता है, तदपि पर्दे पर वह व्यक्ति स्थिर दिखाई देता है। एक ही व्यक्ति भाषित होता है। दूसरी फोटो पर चलने पर भी वह फोटो उसी व्यक्ति की होने से पर्दे पर वह व्यक्ति स्थिर रहता है। ऐसे ही प्रति समय हम अपने को अनुभव में लेते हैं। हर क्षण नया नया आता है, पर उसका विषय अपनी मूर्त होने से ही वृत्ति स्थिर हो जाती है। जैसे समय बदलता ही नहीं है, ठहर गया हो, वही स्थिति सुख की है। फिर अनंत काल मानो एक क्षण ही हो जाता है। अत्यंत व्याकुलता से जीवन चलता है। सुखी होने के लिए हमें निरंतर अपना अनुभव करते हुए रहना है। अपना मुख अपने ओर रखना है। अपने से सुख प्राप्त होता है, इसलिए विषय बदलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। वृत्ति स्थिर हो जाती है। विषय बदलने से ही फिर हम काल की गिनती करते हैं। विषय नहीं बदले तो फिर काल की गिनती की आवश्यकता नहीं होती है। मानो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अपरिवर्तनशील स्थिति बनती है और वही स्थिति अत्यंत सुखद होती है। वहाँ किंचित भी आकुलता नहीं है, किंचित भी दुख नहीं है। आकुल व्याकुल रहने से ही हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है, हम दुखी होते हैं। निराकुल रहने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है,
हम सुख का अनुभव करते हैं। बाहर चूंकि कोई पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए बहिर्मुख रहकर अस्थिर जीवन नहीं जीना है। आप ही सुख स्वभावी है, इसलिए अंतर्मुख रहकर स्थिर जीवन जीना है। केवल अपने को ही निरंतर अनुभव में लेना है। विषय परिवर्तन नहीं है, परम शांति का भोग है। वही मोक्ष मार्ग है और वही मोक्ष का स्वरूप है। वहाँ शब्दों का, अंकों का कुछ काम नहीं है। मूर्त पदार्थों का कोई काम नहीं है। इंद्रियों की, मन मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं है। परम स्वाधीन सुख का मार्ग है, जहाँ शांति का ही निरंतर भोग है। किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता अनुभव में नहीं आती है। जहाँ आवश्यकता है वही दुख है। आवश्यकता विहीन होना ही सुखी होना है। जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ फिर धन के अर्जन रक्षण भोग की भी आवश्यकता नहीं होती है। किंचित भी पराधीनता नहीं है। अपने से युक्त रहकर अनंत काल तक सुख से रहना है। फिर कोई रोग नहीं है, शोक नहीं है, क्षुधा नहीं है, त्रसा नहीं है, कसाई नहीं है, पाप परिणाम नहीं है, जन्म मरण वृद्धावस्था का दुख नहीं है। परम आनंद की स्थिति है। काम इतना ही है कि बाहर देखना बंद करना है। अपना मुख अपनी ओर रखना है। इस प्रकार वृत्ति की अस्थिरता समाप्त होकर वृत्ति अत्यंत स्थिर होती है। समय बदलता है, लेकिन हमको किंचित भी आकुलता नहीं होती है, क्योंकि समय बदलने पर भी हमारा विषय केवल अपनी मूरत होती है। हम अपना ही अनुभव करते हुए रहते हैं। अनुपम दशा है, अद्भुत दशा है, परम सुखमय दशा है। किसी की शरण में नहीं जाना होता है, किसी अन्य का स्मरण भी नहीं करना होता है। आप अपने से ही उत्तम सुख पा लेता है। कुछ भी विकल्प नहीं होता है। वृत्ति स्थिर रहती है। इसी मोक्ष मार्ग को हमने जीवन में पा लेना है और इसी मोक्ष मार्ग पर चलना है। हमको विकसित बुद्धि मिली है इस मोक्ष मार्ग को समझने की और इस मोक्ष मार्ग पर चलने की। इस मोक्ष मार्ग को अपना लीजिए, अपने दुखों से रक्षा कीजिए, परम सुख के साथ जीवन यापन कीजिए। जिन पदार्थों में सुख नहीं है उनको विषय नहीं करना है। आप ही सुख स्वरूप है, इसलिए अपना अनुभव करते हुए रहना है। जिन पदार्थों में सुख नहीं है उनको विषय करने पर
अनंत पदार्थों में ही हम परिवर्तन करते हैं, लेकिन सुख बिल्कुल नहीं मिल सकता है। केवल आकुलता को ही भोगते हैं। अपनी मूरत एक ही है, वह आनंद स्वरूप है। उसके सन्मुख होकर निरंतर निराकुलता से सुख भोगिए। निष्कषाय जीवन जीना है, वीतराग जीना है, परम शांति को भोगते हुए रहना है। वहाँ कुछ भी विषय परिवर्तन नहीं है, इसलिए किंचित भी आकुलता नहीं है। एक विषय को जानते हुए हमको सुख नहीं मिलता है, तभी हम विषय बदलते हैं। और कभी भी हमको बाह्य पदार्थ को विषय करने से सुख नहीं मिल सकता है। एक कंधे का वजन उठाकर जब दूसरे कंधे पर रखते हैं तो लगता है कि हम निर्भर हुए हैं, भार का दुख समाप्त हुआ है। पर थोड़े ही समय में दूसरा कंधा भी भार के कारण दुखने लगता है। फिर उस कंधे से वजन उठाकर पहले वाले कंधे पर ले आते हैं और वजन बना ही रहता है। तो निर्भर होने के लिए उस वजन को कंधों से उतार कर धरती पर ही रखना होता है, वजन को ही छोड़ना होता है। ऐसे ही किसी बाह्य एक पदार्थ को विषय करते हुए आकुलता होती है, तो उस आकुलता से बचने के लिए हम किसी दूसरे पदार्थ को विषय करने लगते हैं, तो लगता है कि हमको आराम हुआ, पर तत्काल ही आकुलता होती है, क्योंकि दूसरे विषय में भी सुख नहीं है। इस प्रकार विषय बदलते रहिए, सुख नहीं होना है। अच्छा यही है कि बाह्य पदार्थों को विषय ही नहीं करना है, तब हमको अपनी सुख मूर्ति का सुख अनुभव में आने लगता है। बाह्य विषयों को ही छोड़ देना है। विषय बदलने से बात कुछ बनने वाली नहीं है। किसी भी बाह्य पदार्थ को विषय नहीं करना है, किसी भी बाह्य पदार्थ को देखना जानना नहीं है, तभी हमको अपना सुख अनुभव में आता है। और वह सुख अनुपम है, उत्तम है, वही वास्तविक सुख है। बाहर तो कंधा बदलने से सुख लगता ही है, पर क्षण मात्र की स्थिति है, क्योंकि फिर दूसरे कंधे पर भी भार होने से वेदना अनुभव में आने लगती है। अपनी मूर्त के सन्मुख रहकर ही बने रहना है। स्थिर वृत्ति होती है और आनंद घन होती है। जिस आनंद में फिर विकलता नहीं है, स्थिरता है, और वह आनंद अनुपम है, यथार्थ है, और वह अपना ही होने से निर्दोष है। वहाँ फिर मूर्त कर्मों का बंधन नहीं होता है। पर को विषय करने से ही रागादिक दोष उत्पन्न होने से कर्म का बंधन होता है, और कर्म के फल में हमको दंड भोगना पड़ता है। पर जब अपना ही अनुभव करते हैं तो वृत्ति वीतराग होती है, मूर्त का बंधन नहीं होता है, तो कर्म का विपाक भी नहीं होता, और जीव कर्म के विपाक के अभाव में
सर्वोत्तम सुख भोगता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ललाट का भाग अपनी मूर्त को विषय करते हुए हम अपने विभिन्न भागों पर जाते हैं, तो भी ये सब अपने विभाग होने से इसको ज्ञप्ति परिवर्तन नाम नहीं है। हम अपना ही प्रदेश विभाग कर अनुभव करते हैं, क्योंकि अभी बंधन की स्थिति में पूरी मूर्त एक साथ अनुभव में नहीं आती है। तो अपने किसी भाग का अनुभव करना, फिर अपने दूसरे भाग का अनुभव करना, उस सब में हम अपने सन्मुख रहने से हमारी वृत्ति स्थिर रहती है, तरल गरल नहीं होती है, रागादि रूप नहीं होती है। ध्यान का यही स्वरूप है कि वृत्ति अंतरंग में विचरण करती है, कभी तीव्र गति से, कभी मंद गति से। जैसा भी कर्मोदय है, उसी अनुसार वृत्ति अंतरंग में मंद गति से या तीव्र गति से विचरण करती है, और विचरण होने पर भी वृत्ति में स्थिरता होती है, क्योंकि ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं होता है। हम पर पदार्थ को विषय नहीं करते हैं, पराधीन नहीं होते हैं, अपना ही अनुभव करते हुए स्वाधीन रहते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। दोनों भुवों का मध्य भाग अंतर यात्रा करते हुए भी हम अपना ही अनुभव कर रहे हैं। दो पदार्थों का अनुभव नहीं है, केवल एक अपनी मूर्त का अनुभव है। भले ही अंग अंग कर अनुभव करें, उपांग उपांग कर अनुभव करें, या परमात्मा को सर्वांग मूर्ति के सुख का अनुभव होता हो, पर इन सब में वृत्ति स्थिर होती है। विषय परिवर्तन नहीं होने से स्वतः ही शीघ्र ही अंतर में स्थिरता होती है, उत्तम सुख का अनुभव होता है। अपना भ्रूमध्य आप अंतरंग में परमात्म स्वरूप है। जो विस्तार अनुभव में आ रहा है अपने सिर से पग तलियों तक, वह विस्तार परमात्म स्वरूप है, और हम परमात्मा स्वरूप का ही अनुभव करते हैं, परमात्मा का ही साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा को ही उपलब्ध करते हैं, उसका सुख ही हम भोगते हैं। अपने सुख का अनुभव करना ही परमात्मा के प्रसाद का सेवन करना है। दोनों कानों का भाग
अपने को विषय करते हुए आप पाएंगे कि आपकी वृत्ति स्थिर रहती है, विषय का परिवर्तन नहीं होता है। वृत्ति का स्थिर होना ही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष का स्वरूप है। वही निराकुलता है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति है, उत्तम स्वास्थ्य का भोग है। दोनों नेत्र अपना अनुभव करते हुए विषय बदलना नहीं होता है। जीव की कांक्षा सुख का अनुभव करने की है, वह कांक्षा अपना अनुभव करने से पूर्ण होती है। हमें सुख का अनुभव होता है, दोनों कानों का भाग अपने मूर्त ही एकमात्र हमारे आनंद का स्रोत है। वही हमारा यथार्थ धन है। अपने मूर्त को सुख पाने के लिए दृष्टि से ओझल नहीं करना है। उपयोग कदाचित चंचल हो जाए तो लौटकर फिर अपना मुख अपनी ओर ले आना है। नासिका जहाँ अंतर्दृष्टि बनती है वहाँ संसार ध्वस्त होने लगता है, दुखों का खात्मा हो जाता है। होठों के भाग पर आइए। अपना मुख अपनी ओर रखना ही आदर्श जीवन है, वीतराग जीवन है। सीने का भाग, हृदय भाग, पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। जिह्वा, तालू, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, इस प्रकार अपना ही अनुभव करते हुए अपरिमित सुख पाइए।
सर्व दुखों से अपने को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करिए। ज्ञान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।